हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम हमारे टूल सिग्नेचर का एक सिस्टम है। तो चलिए देखते हैं ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। इसको हम लोग ओआरएस सिस्टम भी बोलते हैं या ओआरएस बोलते हैं, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में जो सबसे मेन पॉइंट है, इसमें हमारा टूल एक्टिव रहता है और हमारा टूल अगेंस्ट द वर्कपीस काम करता है। टूल हमारा एक्टिव रहता है एंड walks against the workpiece. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका कि ये जो हमारा ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम है, ये टूल रेफरेंस प्लेन पे बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन टूल रेफरेंस प्लेन। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिकली इसके तीन रेफरेंस प्लेन होते हैं। पहला हमारा बेस प्लेन होता है, दूसरा हमारा कटिंग प्लेन, प्रिंसिपल कटिंग प्लेन होता है, और तीसरा हमारा ऑर्थोगोनल प्लेन होता है। तो यहां पे तीन रेफरेंस प्लेन्स होते हैं। अब चलिए, जो प्रिंसिपल एंगल्स होते हैं हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, उसके सीक्वेंसिंग को देख लेते हैं, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे टूल सिग्नेचर में या टूल डेजिग्नेशन में। तो चलिए सीक्वेंसिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो सीक्वेंस हम लोग लिखते हैं अपने कटिंग टूल का, उसमें सबसे पहले इंक्लिनेशन एंगल आता है, या उसे हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। तो पहला है हमारा इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल के बाद हमारा नॉर्मल रेक एंगल आता है। नॉर्मल रेक एंगल को हम लोग ऑर्थोगोनल एंगल भी बोलते हैं। तो सेकंड है हमारा नॉर्मल रेक एंगल, इसे हम लोग ऑर्थोगोनल एंगल भी बोलते हैं। इसे हम लोग ऑर्थोगोनल या नॉर्मल रेक एंगल भी बोलते हैं। इंक्लिनेशन एंगल हो गया, दूसरे नंबर पे हमारा नॉर्मल रेक एंगल हो गया। इसके बाद हमारा साइड रिलीफ एंगल आता है। साइड रिलीफ एंगल के बाद एंड रिलीफ एंगल आता है। एंड रिलीफ एंगल। उसके बाद एंड रिलीफ एंगल के बाद हमारा, यहीं से मैं नीचे लिख दे रहा हूं, एंड रिलीफ एंगल के बाद हमारा एंड कटिंग एज एंगल आता है। नॉर्मली हम लोग एरो से नहीं दिखाते हैं, डैश से ही दिखाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्शन बताने के लिए कि इसके बाद कौन सा आएगा, एरो दिखा रहा हूं। तो इसके बाद हमारा एंड कटिंग एज एंगल आता है। एंड कटिंग एज एंगल को हम लोग सीई से भी डिनोट करते हैं। एंड कटिंग एज एंगल, इसको ब्रैकेट में मैं यहां लिख देता हूं, एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज एंगल के बाद हमारा अप्रोच एंगल आता है। अच्छा, एंड कटिंग एज एंगल को हम लोग ऑक्सिलरी कटिंग एंगल भी बोलते हैं। कई बार यहां पे हम लोग सीई को, एंड कटिंग एज एंगल को हम लोग ऑक्सिलरी कटिंग एंगल भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी कटिंग एंगल, इसे हम लोग ऑक्सिलरी कटिंग एंगल भी बोलते हैं। अब सीई के बाद हमारा अप्रोच एंगल आता है। सीई के बाद जो एंगल आएगा हमारा, उसे हम लोग अप्रोच एंगल बोलते हैं। थाई ए से भी हम लोग अप्रोच एंगल को डिनोट करते हैं। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, अप्रोच एंगल। और अप्रोच एंगल के बाद लास्ट हमारा नोज रेडियस रहता है। लास्ट जो आता है हमारा, वो क्या रहता है, नोज रेडियस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज नोज रेडियस। तो ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में जो टूल डेजिग्नेशन में या टूल सिग्नेचर में जो सीक्वेंसिंग होती है, सबसे पहले हमारा इंक्लिनेशन एंगल, उसके बाद नॉर्मल रेक एंगल, उसके बाद साइड रिलीफ एंगल, उसके बाद हमारा एंड रिलीफ एंगल, थीटा ई से डिनोट करते हैं एंड रिलीफ एंगल को। उसके बाद हमारा एंड कटिंग एज एंगल सीई, उसके बाद हमारा अप्रोच एंगल को हम लोग फाई ए से भी डिनोट करते हैं, और उसके बाद लास्ट हमारा आर, दैट इज ऑल्सो नोन एज nose radius. So that's all in orthogonal rake system. Thank you.